हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब क्या है स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये चेंज कब होगी डायमेंशन, ठीक है, मतलब स्ट्रेन कब होगा। देखो ये चीज़ आपको पता भी है वैसे। देखो जैसे मान लो ये हमने सिलेंड्रिकल शेप ली, ठीक है, एक बॉडी ली एक मान लो, ठीक है, इस पर हमने इस तरीके से फोर्स लगाई, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होगी, ठीक है। पहले आप समझो, जब आपने इसको फोर्स लगाई तो इसका साइज क्या होगा, अब कम हो जाएगा। मतलब पहले इसकी लेंथ L थी, अब इसकी जो लेंथ है, अब जो इसकी लेंथ है वो इतनी रह गई मान लो, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक। तो यानी कि इसमें जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, यही है, ठीक है। मान लो अब ये L है, ये L डैश है, ठीक है, तो इसमें डेल्टा L का चेंज, डेल्टा L चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगी, ओरिजिनल लेंथ माइनस में आपकी जो अब आई है लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा L क्लियर है, दैट इज़ अ चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज हुआ। जैसे मान लो आप मान के चलो, जैसे मान लो ये पहले 2 मीटर थी, ठीक है, और अब ये रह गई मान लो यहाँ पर ये रह गई आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखें डेल्टा L यानी कि चेंज इन डायमेंशंस या चेंज इन लेंथ की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो गई, 2 मीटर पहले थी और 1.5 अब हो गई, तो कितनी बची है आपके पास 0.5। तो जो स्ट्रेन हुआ इसमें वो क्या हुआ, चेंज इन डायमेंशन, कितने का चेंज हुआ, ठीक है, पहले इतनी थी अब इतनी रह गई, तो चेंज कितने का हुआ 0.5 का, ये हो गई चेंज डायमेंशन, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल कितनी है 2 है, तो ये मतलब 5/2 इंटू में पॉइंट हट के 10 लगा, 5 2 10, मतलब 1/4, समझ रहे हो, 1/4 का इसमें स्ट्रेन लग रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब आपने इसको फोर्स लगाई, एक तरह से आपने क्या किया, प्रेशर किया बाहर से, ठीक है ना, ऑफ दिस एरिया, ठीक है ना, फोर्स लगाई ऑफ दिस एरिया, तो यानी कि प्रेशर दिया आपने। तो वही चीज़ क्या है यहाँ पर, अगर आपने फोर्स इधर लगाई है तो उसका ही एक रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ लगी, जिसकी वजह से हमने क्या बोला, इसमें स्ट्रेस आया। तो प्रेशर की जगह हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि स्ट्रेस दिया, चाहे वो इंटरनली हो रहा है, तो हम हुआ तो वो कैसे है, बाहर से प्रेशर दिया तभी इंटरनली भी स्ट्रेस आया, क्योंकि इंटरनल फोर्स तब आई है इसमें रिस्टोरिंग। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि स्ट्रेस की वजह से क्या आया है, स्ट्रेन आया, बिकॉज स्ट्रेस दिया तभी तो क्या हुआ, वो उसका जो ये लेंथ है चेंज हुई, समझ रहे हो। तो स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, ये चीज़ आपको समझनी है पहली तो बात है, ठीक है। ये चीज़ अलग है कि भाई फोर्स की वजह से हो रहा है, तो फोर्स बाहर की फोर्स दे रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो प्रेशर है, और प्रेशर ही क्या है, स्ट्रेस है, बिकॉज उसकी वजह से तो इंटरनल वाली फोर्स आ रही है। तो हम यहाँ पर प्रेशर की जगह क्या बोलते हैं, स्ट्रेस दिया, क्योंकि स्ट्रेस कैसे डेवलप हुआ, बाहर से प्रेशर की वजह से हुआ। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल फोर्स आई, और इंटरनल फोर्स किस में है, स्ट्रेस में है, ठीक है ना। तो हमने कहा स्ट्रेस की वजह से क्या आया, स्ट्रेन आया, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो चेंज हो रही है डायमेंशंस किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये चेंज इन डायमेंशन का मतलब समझना, बच्चे क्या सोचते हैं कि मान लो 2 मीटर की पहले थी अब 1.5 रह गई, तो 1.5/2 कर देते हैं, नहीं, चेंज कितने का हुआ, कितनी ये घट गई, 0.5 घट गई, तो चेंज कितना 0.5/2, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ के, चेंज इन डायमेंशन पर हमने ओरिजिनल डायमेंशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर लेंथ की कहानी है, लेंथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर लेंथ चेंज इन लेंथ आ जाएगा, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आ जाएगा। अगर मान लो किसी में वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है इट हैज़ नो यूनिट्स, नो यूनिट्स मतलब कोई यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है, अगर देखो लेंथ की कहानी है तो लेंथ के भी मीटर होंगे यूनिट, और ओरिजिनल जो लेंथ है उसके भी मीटर ही होंगे, मतलब चेंज इन लेंथ के और ओरिजिनल लेंथ के मीटर मीटर होंगे। अगर कोई वॉल्यूम की बात करेगा तो मीटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, वो भी नीचे भी मीटर क्यूब होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये तो कट रहा है, कोई यूनिट बन ही नहीं रहा। तो इट हैज़ नो यूनिट्स, और कोई यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोई डायमेंशंस भी नहीं होंगी। क्लियर है ना, क्योंकि देखो लाइक क्वांटिटीज़ है ना, ऊपर भी और नीचे भी, अगर लेंथ ऊपर है लेंथ ही नीचे होगी, वॉल्यूम ऊपर है तो वॉल्यूम ही नीचे होगा, इस वजह से, ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात, ठीक। अब देखो ये 3 टाइप्स की होते हैं स्ट्रेन भी, कैसे, जैसे अगर आपने पढ़ा है स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस में हमने कहा था नॉर्मल स्ट्रेस आता है। नॉर्मल स्ट्रेस में हमने कहा था कि नॉर्मली फोर्स एक्ट करती है किस पे, जो एरिया है परपेंडिकुलर, जो फोर्स है वो लगती है पर्टिकुलर एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। फिर नॉर्मल स्ट्रेस में हमने कहा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, जिसमें लेंथ की कहानी आती है, तो वहाँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आया था, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी होगा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है, तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो इसमें हमने क्या लिखी है डेफिनेशन कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का चेंज है तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इसमें आप एग्जाम्पल यही वाला ले सकते हो जैसे कि ये हमने लिया था, ठीक है। जैसे हम इसमें और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो ये तो मैंने किसका लिया था, इसमें ये कम हो रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे हम लें इसमें ये किया हमने, ठीक है, इस तरीके से,
और इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, इस तरीके से स्ट्रेच किया, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई होगी, अब बढ़ गई होगी। पहले लेंथ मान लो इसकी L है और वो कितनी है, 3 मीटर की है, ठीक है। और अब जो है इसकी लेंथ बढ़कर हो गई कितनी, जो L डैश है वो मान लो कितनी हो गई, यहाँ से ये इतनी बढ़ गई मान लो, ठीक। तो ये हो गई मान लो कितनी, 4 मीटर की, ठीक है। तो डेल्टा L कितना होगा, डेल्टा L चेंज इन लेंथ, पहले 3 है अब 4 है, तो मतलब 1 मीटर का, तो 1 अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 3 थी, तो 1/3 का स्ट्रेन होगा इसमें, अगर हम बात करें इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो पहले जो लेंथ है दैट इज द ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर कौन सा हमने लगाया, टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल में ही था ना, टेंसाइल स्ट्रेस किया, ठीक है, मतलब इसको स्ट्रेच किया, लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है हमारा, टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल में ही आता है, क्लियर। तो यहाँ पर 4 मीटर हो गई अब, ठीक है। तो चेंज कितने का हुआ, पहले 3 थी अब 4 है, तो 1 का चेंज हुआ, तो 1 अपॉन में ओरिजिनल 1/3, इस तरीके से, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम का चेंज होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही कहानी आ जाएगी। अब वॉल्यूम का हमें पता चल गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ रहे हो इतनी बात। जैसे हम बात करें इसमें, जैसे हम बात करें, देखो ये था पहले, ठीक है, इसका वॉल्यूम जैसे पहले V था, ठीक। अब जब इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस आया होगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आया होगा, तो इसकी जो है डायमेंशंस ये रह गई, मतलब इतना रह गया वॉल्यूम, V डैश रह गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, फोर्सेस लगी इस तरीके से फ्लूइड में, पता है ना आपको, फ्लूइड में ले गए अंदर इसको, तो ऑब्वियस वाला जितनी गहराई में जाओगे आप उतना ही इंक्रीज होता है प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें चेंज हो गया, इसके वॉल्यूम में, शेप में चेंज नहीं होता, अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर ही रहा, समझ रहे हो। तो इसमें फिर क्या होगा हमारे पास, डेल्टा V, समझ रहे हो ना, डेल्टा V क्या बनेगा हमारे पास, पहले V था और अब ये कम हो गया, ठीक है, तो माइनस में V डैश, ठीक है, और जो V माइनस V डैश हो गया, ठीक है, और अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा V बाय ओरिजिनल V, ओरिजिनल ये था हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, ठीक। अब जैसे यहाँ लेंथ वाले में भी हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा L बाय L, L इज़ ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L इज़ चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं देखो शेयरिंग स्ट्रेन की। जैसे शेयरिंग स्ट्रेस था ना, तो शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा, शेयरिंग स्ट्रेन आएगा, जो कि हमने कहा था टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया भी था, कैसे बताया था ये मैंने आपको, ये इस तरीके से हमने एक बॉक्स लिया था 3D में, ठीक है, इस तरीके से, और हमने क्या कहा था इसमें, ये टेंजेंशियली फोर्स लगाई, तो ये वाला क्या हो गया, ये पार्ट ये इधर हो गया। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम इसका फ्रंट वाली कहानी समझें, पहले ये था इस तरीके से, अब क्या हो गया इसमें, ये ऐसे आ गया इस तरीके से, पहले ये था अब ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने ऐसे फोर्स लगा दी, तो ये पार्ट इधर चला गया। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो। अब देखो इसमें ये है क्या, इसकी ये वाला क्या है हमारे पास, इसका एक तरह से हम कहें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसका, बिकॉज पहले यहाँ था ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी इसकी, डेल्टा एक्स की, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये लेंथ है हमारे पास ये, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा, इसको मैंने L ले लिया। समझ पा रहे हो, कई जगह एक्स भी लिया हुआ तो एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर तो यही डिस्टेंस होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल्टा एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डेल्टा एक्स अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा हम समझ सकते हैं इसको थीटा वाली कहानी से। देखो थीटा वाली कहानी से कैसे समझेंगे इसको, देखो अगर मैं यहाँ पर बड़ा बनाऊँ, ये देखो इस तरीके से, ये जब हमने इसको शेयरिंग स्ट्रेस दिया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर ये आई, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय L, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम इसको थीटा की टर्म्स में समझें, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन को हम यहाँ पर इसमें थीटा से भी नोट करते हैं। देखो अगर ये हमारे पास ये वाला पार्ट थीटा है, क्योंकि पहले ये ऐसा था, अब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इसमें, थीटा की है, एक तरह से हम ये कहेंगे इसमें, ठीक है। पहले ये थी पार्ट इस तरीके से था, ऐसे था ये, ठीक, ये नहीं है, ये था इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, अगर ये चीज़ मैंने फ्रंट वाली बनाई है यहाँ पर, ठीक।
तो यानी कि एंगल, इतना एंगल का चेंज हो रहा है। ये बड़े स्मॉल एंगल्स होते हैं, पहली तो बात ये है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा इसका परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बनेगा फिर बेस। अब देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ये लिया है, इसके अकॉर्डिंग तो यही है अगर ये कहानी से समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप एंगल वाली कहानी से समझ रहे हो तो देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बचेगी ट्रायंगल की जो साइड वो क्या होती है हमारा बेस होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बोन में बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है डेल्टा एक्स, और बेस क्या है इसका एल है, तब भी यही बन रहा है। लेकिन टेन थीटा यहाँ अप्रोच करेगा किसको, थीटा को, तो थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब कहीं कहेंगे कि इसमें टेन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल कैसे है। देखो फॉर स्मॉल एंगल्स जो हम बोलते हैं ना, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है और साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। क्यों, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट अगर हमारी थीटा अप्रोचेस टू जीरो है, मतलब थीटा बहुत ही छोटा है, तो टेन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू थीटा इंटू 1 थीटा, तो टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है अगर थीटा अप्रोचेस टू जीरो है। तो लिमिट में अगर थीटा अप्रोचेस टू जीरो, मतलब हम स्मॉल एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टेन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी बनी है, कंफ्यूज ना होना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ इसमें एल लिया है ये वाला, और जब हम थीटा वाली कहानी कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लिया है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, समझो बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था स्ट्रेन, और इसमें हम 3 टाइप के स्ट्रेन पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रेन आता क्यों है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, क्योंकि आप फोर्सेस क्या कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से क्या है एक तरह से आप प्रेशर दे रहे हो ना, और उसी की वजह से क्या हो रहा है अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि इंटरनल फोर्स आ रही है। तो उसी के कारण क्या हो रहा है इसमें डायमेंशंस में चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेन इसी वजह से तो आ रहा है, समझ रहे हो। तो स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेन होगा, ऑब्वियस बात है, चेंज होगा ही डायमेंशंस में। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बताओ कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।